परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन लाभ पाने के लिए भी आए हैं। ये भी सभी का ही उद्देश्य है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? तो क्या आंसर हो सकता है? गैस करो कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, कौन बताएगा? मुख्य योग शिक्षक बनाने के लिए, और योग के बारे में और भी ज्यादा सीख सके। जितना बहुत कुछ तो जानते हैं क्योंकि आप पहले से ही योग शिक्षक हैं, लेकिन उसके अलावा हम और ज्यादा सीख सके, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ से जानकारी रोगानुसार प्राप्त कर सके, योग की, आयुर्वेद की, और जाकर के दूसरों तक बांट सके, बता सके। स्वामी जी महाराज के जितने भी सेवा कार्य हैं उनको यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से जानकर, समझकर, परख कर और दूसरों को भी उसके लिए जागरूक कर सके। बहुत अच्छा। और ठीक है, योग के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड की भी जानकारी हमें प्राप्त हो, इसलिए भी आए, बुलाया हमने आपको। परफेक्शन, योग में परफेक्शन के लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। और देखो, प्रश्न आप किस लिए आए हो ये प्रश्न नहीं, वो तो हो गया पूरा। हमने आपको क्यों बुलाया है ये प्रश्न है अभी। संगठन का विस्तार करने के लिए बुलाया है। ठीक है, बैठिए। तो सही बातें बताई है आपने सभी ने ही, और किसी ने बताई, जिसने नहीं बताई उनके मन में भी यही बातें हैं। सब तो कैसे ही बता सकते हैं। तो यही है, आप आए इसलिए हैं कि आप परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, उनका दर्शन कर सके, उनका सानिध्य प्राप्त कर सके, पतंजलि योगपीठ को प्रत्यक्ष रूप में देख सके, यहाँ के बारे में और जान सके, अपने ज्ञान की और वृद्धि करके कैसे आप दूसरों तक इस ज्ञान को पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप आए हैं। और हमारा उद्देश्य आपको बुलाने का यही है कि जो भी अनपरफेक्शन थोड़ा बहुत कुछ है तो उसको आप और अच्छे से सीख जाएं, और इस योग की विद्या को, आयुर्वेद की विद्या को, हमारी संस्कृति को अधिक लोगों तक पहुंचा सके। यही आपको बुलाने का उद्देश्य है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस संगठन के साथ हम जुड़े हैं उस संगठन का उद्देश्य क्या है, उस संगठन का जो पुरोधा है, मुख्य व्यक्ति है, उसका उद्देश्य क्या है। तो परम श्रद्धेय गुरुदेव का उद्देश्य क्या है, इसको एक वाक्य में कोई बता सकता है? आप बताइए। एक तो हो गया पूरे विश्व को योग में बनाना, और भारत को विश्व गुरु बनाना, और आर्थिक रूप से भी भारत को सबल बनाना, आयुर्वेद को आगे बढ़ाना, स्वदेशी को आगे बढ़ाना, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना, और भारतीय शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार करना, सेवा करना। जो देश हमारा मानसिक गुलाम हो गया था उसको भी स्वतंत्र कराना। ठीक है, यही सारे उद्देश्य हैं। इसको यदि एक वाक्य में यदि कहना चाहें तो परम श्रद्धेय गुरुदेव का लक्ष्य है कि भारत को संपूर्ण विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना। आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ये दो ही मुख्य शक्तियां कार्य करती हैं। आप जैसे भी दुनिया में पूरा काम चलता है उसके पीछे मुख्य दो शक्तियां काम करती हैं, एक आर्थिक महाशक्ति और एक आध्यात्मिक महाशक्ति। राजनैतिक महाशक्ति भी काम करती है। अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो भारत आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो प्राचीन काल से ही संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करता आया है, संसार की समस्त समस्याओं के समाधान के रूप में विश्व की यदि दृष्टि कहीं टिकी है तो वो यही भारतवर्ष है। और हमेशा से जो संपूर्ण विश्व का गुरु रहा है, उस भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य है। हाँ, तो अब ये लक्ष्य अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। तो सभी जानते हैं कि लक्ष्य अच्छा है। अच्छा, आज के समय में इस चीज पर काम होना भी कितना आवश्यक है। सुबह हम बात कर रहे थे, हमारे अस्तित्व को ही खतरा है नहीं तो, यदि हम इस चीज के प्रति जागरूक नहीं हुए तो। अब बात आती है कि लक्ष्य तो हमने निर्धारित कर लिया, लेकिन केवल लक्ष्य अपना सुनिश्चित कर लेना पर्याप्त होता है क्या? नहीं होता। केवल हम लक्ष्य तो
कईयों के कितने हो सकते हैं? आपके लक्ष्य हो सकते हैं, आप में से किसी का लक्ष्य होगा कि नया घर बनाना है, किसी का लक्ष्य होगा कि गाड़ी खरीदनी है, किसी का लक्ष्य होगा कि बच्चों की शादी बहुत अच्छे से करनी है, किसी का लक्ष्य होगा मुझे तो अपने बेटे को वहां पढ़ाना है, अपनी बेटी को वहां पढ़ाना है। अनेक प्रकार के कई लोगों के लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन केवल लक्ष्य सुनिश्चित कर लेना पर्याप्त नहीं होता। तो परम पूज्य गुरुदेव ने लक्ष्य सुनिश्चित किया, और जब प्रक्रिया की बात आती है कि उसके लिए क्या किया जाए, तो आप ये देखिए, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या भारत कोई व्यक्ति है? भारत एक अकेला कोई व्यक्ति है जिसको हम खूब धनवान बना देंगे? ऐसा नहीं है। भारत क्या है? हम सभी का समूह है। हम सब मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। तो यदि हम कहते हैं कि हमको भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत के एक एक परिवार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनना पड़ेगा। ये ना चिंतन की बात होती है। हम ऊपर ऊपर बात कर लेते हैं कई बार, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनानी है, पर उसको देखो वो बनेगा कैसे? भारत को आर्थिक महाशक्ति, आप राजनेताओं के मुंह से भी सुनते हो, कई भाषण, कई नारे, कई लोगों उनके होते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो पता चलता है धरातल पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है जिससे इनका ये नारा, इनका ये विजन सार्थक हो। तो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का तात्पर्य ये है कि भारत का एक एक परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो। ठीक है, बहुत धनाढ्य ना हो, लेकिन अपना जीवन अच्छे से प्रसन्नता से जी सके, इतना तो हो। अब पता चल गया कहां पे आ गए हम कि भारत का एक एक परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अब आप ये सोच के देखिए, इस बात को आप लोगों से बेहतर भला कौन जान सकता है कि एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए दो मुख्य चीज है। पहला पुरुषार्थ और दूसरा स्वास्थ्य। स्वस्थ हो लेकिन मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करने का आपका स्वभाव है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, तो भी कुछ नहीं हो सकता। मानते हो इस बात को? सब मानते हैं। गलती कहां हो जाती है? हमारे पास स्वास्थ्य है, शरीर अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ करने की आदत नहीं है, मेहनत करने की आदत नहीं है। इसके कारण से हम वंचित रह जाते हैं। कई बार क्या देखने में आता है, मेहनती तो बहुत है, उत्साही बहुत है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। आप देखना 99% यही दो कारण मिलेंगे। तीसरे कारण हो सकते हैं, कई बार कोई दुर्घटना हो जाती है, कर्मों का फल के रूप में हम सब कुछ करने के बाद भी सब कुछ बुरा बुरा ही हो रहा है, ऐसी भी कुछ स्थितियां होती हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है, वो 1% में उनको हटा दीजिए। लेकिन 99% कंडीशन यही होती है कि हम या तो पुरुषार्थ नहीं कर रहे होते, और यदि पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही है ना? पक्का ऐसा ही है? कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूं मैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है। यही सही बात है ना? अब बताओ, पुरुषार्थ करने का स्वभाव कैसे बनेगा? केवल अच्छी पढ़ाई करके बन जाएगा? नहीं। केवल ये मतलब जो बड़े बड़े प्रकल्प चलते हैं, एजुकेशन चलता है, मेडिकल का फील्ड है, बिजनेस का फील्ड है, पॉलिटिकल फील्ड है, जो भी बड़ी शक्तियां, बड़े सिद्धांत काम करते हैं, लेकिन इनसे हमको ये नहीं पता चलता कि हमारी मेहनत करने का स्वभाव बनेगा क्या। आप सोच के देखो, मेहनत करने का स्वभाव केवल आपकी लाइफस्टाइल, आप जब स्वयं प्रयास करते हैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, छोटी छोटी चीजें, शुरुआत ही आपकी मेहनत की होती है सुबह उठने से। कोई दूसरा आकर के जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीच देकर के जाए, आपके अंदर उत्साह, एक दो दिन आपका उत्साह रहेगा, लेकिन कब तक? मेहनत करने का स्वभाव व्यक्ति को स्वयं बनाना पड़ता है, स्वयं, कोई दूसरा उसका स्वभाव नहीं बना सकता। और मेहनत करने का स्वभाव हम स्वयं का बना सके, उसके लिए क्या आवश्यक है? अनुशासन, संयम, कंट्रोल। इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। बिना कंट्रोल के, बिना संयम के, बिना अनुशासन के आप मेहनत नहीं कर सकते। और ये कहां से आता है? योग से। कोई
कोई बता दो आप कोई दूसरा साधन जिससे आपका आपका संयम या आपका कंट्रोल या अपने मन पर नियंत्रण की भावना यदि बढ़ती हो, ऐसा कोई दूसरा साधन बता दो। इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई दूसरा साधन हो तो बताओ। कोई दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि शरीर दो तत्वों से मिलकर बना है। ये जो बॉडी दिख रही है फिजिकल, एक ये, और दूसरा इसके अंदर बैठा हुआ मन। ये दोनों काम करते हैं और इन दोनों से ही पूरी दुनिया चलती है। और यदि ये दोनों संतुलित रहते हैं तो घर चलाने से लेकर के, छोटा बच्चा है वो पढ़ाई करेगा, बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, पॉलिटिशियन राजनीति करेगा, घर चलाने वाला घर चलाएगा, खेती करने वाला खेती करेगा, कोई भी काम हो ये इन दोनों से ही चलते हैं। ये होता है धरातल पर बात करना, ये धरातल की बात है। इम्प्लीमेंट यहां से शुरू होता है। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ऐसी बातें नहीं बताते कि सुन करके हमको आनंद आ गया और सुनने तक वो सीमित है। हमें जो बातें यहाँ बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जो प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव देते हैं, वो ऐसी चीजें हैं उनको हम आज की डेट में जाकर के फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे सत्संग ऐसे होते हैं जिनको आप केवल सुन सकते हो। जब आपको लगेगा करना क्या है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है, लेकिन यहाँ पे आप जुड़े ही उस चीज से हो। आप योग कक्षा लगाते हो, आप डायरेक्ट उस काम से जुड़े हो जिससे आउटपुट आने वाला है। तो कुल मिलाकर के अर्थ, धन या आर्थिक महाशक्ति बनाने की जब हम चेन में चले 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 तो सबसे पहले क्या मिला? सबसे नीचे शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? अपने जीवन में अनुशासन लाने से, और वो आपको आएगा योग से। तो ये तो बात हो गई धरातल पर कैसे कार्य को संचालित किया जाता है। दूसरा शब्द मैंने कहा था आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना। तो आध्यात्मिक महाशक्ति भी, उसका भी कनेक्शन कहां से है? मन से है। आप एलोपैथी की दवाइयां खा करके अपने मन को शांत नहीं कर सकते, ना वो आपकी आध्यात्मिकता पर कोई असर डालती। लेकिन योग और प्राणायाम, ध्यान, ये ऐसी चिकित्सा है वो ना केवल आपके शारीरिक कष्टों को दूर करती है अपितु मानसिक कष्टों को भी दूर करती है, और आपको आपकी आध्यात्मिकता अपने आप बढ़ जाती है। आपके जीवन का दिव्य रूपांतरण अपने आप हो जाता है। कुल मिलाकर के मैं बात ये कहना चाह रही हूं कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन की शुरुआत होगी तो आप कहीं भी दिमाग लगा लीजिए, आप फाइनली आकर के योग पे टिक जाएंगे। इसके अलावा आपको कम से कम वर्तमान स्थिति में कोई दूसरा साधन मिल नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। इसलिए एक सेंटेंस में कहा जाए कि संसार की समस्त समस्याओं का समाधान यदि किसी एक जगह उपस्थित है तो वो योग है। अब इसको सुनकर के ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? संसार की समस्त समस्याओं का समाधान योग में। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप चिंतन करके देखना, सोचना, विचार करना, कोई भी एक प्रॉब्लम उठाना, उसके कारणों पर जाना कि समस्या किस लिए आ रही है, क्यों आ रही है, फिर उसके समाधान के बारे में सोचना। तो कुछ समाधान ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट नहीं किए जा सकते, तो जब आप उनसे पीछे 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 चलेंगे तो आपको शुरुआत में यही दिखेगा कि आप अपने तन और मन को स्वस्थ रखो। सारी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये बात हो गई। तो परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य है भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना, और इसके साधन रूप में यही आता है कि भारत के हर एक व्यक्ति का तन और मन स्वस्थ हो। जब शरीर स्वस्थ होगा, दूसरा उसकी पुरुषार्थ करने की प्रवृत्ति हो, ये दो चीज होंगी, वो मेहनत करेगा और उसका पहले परिवार ठीक होगा। एक एक परिवार यदि स्वस्थ है और समृद्ध है तो अपने आप भारत पूरा समृद्ध हो जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है कि नहीं? और बात यही है। अब बात आती है दूसरे नंबर पर कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप तो पहले से भी समझते हैं, और कुछ बातें आपको यहाँ से बताई जा रही हैं तो आप और उस चीज को स्पष्टता के साथ समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। लेकिन भारत तो कितना बड़ा है ना, बहुत बड़ा। अब जैसे यहाँ पर कर्नाटक से आए हुए हैं, कर्नाटक से कितने लोग आए हुए हैं? 50। पूरे कर्नाटक को इनवाइट किया था, मतलब
कर्नाटक में तो कितनी कर बहनें जुड़ी होंगी अपने संगठन से? 10,000। 10,000 बहनों में से सिर्फ 50 बहनें आई हैं। बुराई नहीं कर रही हूँ। 10,000 में बहुतों को सूचना नहीं गई होगी, बहुतों को सूचना गई होगी, लेकिन किन्हीं के बच्चे छोटे हैं, किन्हीं की जॉब है वो छोड़ नहीं सकती, किन्हीं की खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई ऐसी ही कि उनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं इसलिए वो नहीं आ सकते। बहुत लोग ऐसे हुए होंगे कि तैयार भी हो गए होंगे, लेकिन इन मौके पर कोई अच्छी या बुरी कोई घटना घट गई, अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती है। कितने प्रकार की स्थिति आई होंगी, लेकिन उनमें से 50 बहनें यहाँ आई है। अब हमें सिर्फ 50 को थोड़ी छोड़ना है, हमें तो भारत को बनाना है ना, आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति से मजबूत। अब कितनी होगी कर्नाटक की पॉपुलेशन? 5-6 करोड़ करीब, 6 करोड़। अब आप सोचो, पूरे जीवन भर परम पूज्य गुरुदेव यदि केवल कर्नाटक का भी प्रवास करेंगे, या पूज्य दीदी जी या हम सब यदि केवल कर्नाटक का भी प्रवास करेंगे, तो भी क्या उन 5-6 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। और लक्ष्य क्या लेकर के बैठे हैं कि पूरे भारत को जगाना है। तो बताओ अकेले से होगा? नहीं होगा ना। तो परम पूज्य गुरुदेव के प्रति हम तो मातृ हृदय हैं, हमारे हृदय में करुणा का, दया का भाव आना चाहिए कि देखो एक व्यक्ति अकेला लगा है, कितनी मेहनत करते हैं वो, कितना पुरुषार्थ करते हैं, मतलब हृदय द्रवित हो जाता है कई बार सोच करके। और सच कहें तो कई बार माताएं पूछती हैं कि आपने इतनी कम उम्र में संन्यास ले लिया, आपको घर की याद नहीं आती क्या, आपको माता पिता की याद नहीं आती क्या? मन में तो ऐसे आता है कि ऐसे महापुरुष के लिए एक जन्म क्या, हम करोड़ों जन्म देने के लिए तैयार है, करोड़ों जन्म न्यौछावर है। एक व्यक्ति इतनी हिम्मत करके आगे बढ़ रहा है, इतना बुरा समाज है अभी, मतलब अच्छे व्यक्ति की भी कितनी आलोचना होती है, आप सुनते होंगे। उसके बाद भी बिना विचलित हुए यदि लगे हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे हृदय में इतने तो भाव होने चाहिए, हमारा हृदय कम से कम इतना तो सॉफ्ट होना चाहिए कि हम नहीं, जितना कर सकते हैं उतना तो करें। और उसी भाव से आप सभी लोग यहाँ आए हैं, तो आपको केवल याद दिला रहे हैं कि आप किस भाव से आए हैं, क्या भाव आपके हृदय में होना चाहिए। मानते हो ना इस बात को? पक्का मानते हो ना? हाँ। तो बात आती है, ये तो सिर्फ एक कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही हमारा लक्ष्य संपूर्ण भारत को जगाना, और संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति तक हम नहीं पहुंच सकते, प्रयास करते हैं। देखो 365 दिन परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव सुबह सुबह 4:45 बजे आस्था के माध्यम से घर घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि कोई कंबल ओढ़ करके सो ही रहा हो तो उसके कान में जाकर के तो बोलने से रहे, नहीं कर सकते ना। अब जैसे हम भी प्रवास पे जाते हैं, मान लीजिए कर्नाटक के किसी जिले के किसी गांव में हमारी योग की क्लास लगी, योग का शिविर लगा है, जिस गार्डन में लगा है उस गार्डन के आसपास 50 घर हैं, लेकिन नहीं आते उस 50 घरों से लोग, नहीं आते ना। कितना मुश्किल है जन जन तक पहुंचना। उसके बाद भी अभी कल्पना करके देखो कितना भारी लगता है कि कैसे होगा काम, कैसे कर पाएंगे लक्ष्य की पूर्ति। और ऐसा यदि अभी तो फिर भी कितने जागरूक हो गए, एक आह्वान पर यहाँ पे 450 बहनें इकट्ठी हो गई, 350 बहनें जितनी भी हैं एक आह्वान पे। लेकिन जब परम पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत की थी तो उन्होंने तो 10 लोग से शुरुआत की थी, हमें तो तैयार मिला है प्लेटफॉर्म। उन्होंने तो आंदोलन के समय से लेकर के और आर्थिक समस्याओं से लेकर के आलोचनात्मक दृष्टि लोगों की रही थी, हरिद्वार में टिकने नहीं दिया यहाँ के संतों ने भी। कभी कभी परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कहानियां, पहले अपने तिरस्कार करते हैं बढ़ता हुआ देख करके, तो खैर ये एक अलग प्रसंग हो गया। तो बात इतनी है, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि देश को जगाना है, यदि क्रांति लानी है, यदि भारत को स्वस्थ बनाना है, सशक्त बनाना है, तो केवल परम पूज्य गुरुदेव, केवल आचार्य श्री जी, केवल पूजा दीदी जी या केवल हम लोगों के जागने से या केवल आप लोगों के जागने से काम नहीं चलेगा। आपको जा करके जगाना है,
परम श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं मैं शिष्य तैयार नहीं करता, मैं योद्धा तैयार करता हूं। संगठन की एक एक बहन योद्धा के रूप में होनी चाहिए, योद्धा के रूप में हमें लड़ाई करनी है। और अभी ना तो सर कटाने की जरूरत है ना गोली खाने की जरूरत है, केवल अपने मन मस्तिष्क को चेतन और जागरूक बना के रखने की जरूरत है कि इतना जो प्रलोभन और क्या क्या आसपास बुरा हो रहा है उसके प्रति हम जागरूक रहें, अपने तन को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें, समृद्ध रहें, अपने घर परिवार समाज, धीरे से गांव और फिर जिला, राज्य और पूरा देश, और फिर वसुधैव कुटुंबकम की तो अपनी भावना ही है। ठीक है, तो ये तो भूमिका बनी। अब हम आते हैं आपको कार्य कैसे करना है। पता तो चल गया कि हमें कुछ करना है, मन में आया कि नहीं कुछ करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो सबके मन में आ गया कि करना तो है, लेकिन कैसे करना है। तो आपका कार्य है यही है, आप क्या करते हैं, योग क्लास चलाते हैं। आप सभी योग क्लास चलाते हैं, तो सबसे पहला काम है आपका कि आपको एक आदर्श योग शिक्षक बनना है, एक योग शिक्षिका बनना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आदर्श योग शिक्षिका कैसी होती है, कौन हो सकता है एक आदर्श योग शिक्षक। तो सुबह हम बात कर रहे थे कि सबसे पहला कार्य हमारा होता है कि हमें योग कराना है दूसरों को। योग से ही हम शुरुआत करते हैं, हमारी पहचान ही योग के रूप में है। आप अपनी कक्षा से ही पहचाने जाते हो, आपकी कक्षा में जितने लोग आते हैं, तो शुरुआत आपकी योग से है। मुख्य रूप से आप संगठन के हो, महिला पतंजलि योग समिति संगठन क्या करता है, तो इनकी योग की क्लासेस चलती हैं, तो योग शब्द आता है। योग शब्द बोलते ही योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। देखो चिंतन ऐसे किया जाता है, किसी भी तत्व पर स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, इसको हम चिंतन कहते हैं, और उसी से हमारे सामने नए विचार, नई बातें, नए सिद्धांत तो भर के आते हैं। तो योग से आपकी पहचान है, तो सबसे पहली चीज कि आपको योग परफेक्शन के साथ आना चाहिए। जैसे सुबह हम करा रहे थे आपको कि जो आप योग करते हैं, कम से कम जितना परम श्रद्धेय गुरुदेव का डेली का पैकेज है, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, चलो आपकी कक्षा में किस टाइप के लोग आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है सब दंड बैठक करें, वैसे करें ये तो बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, पर ठीक है लोगों की मेंटेलिटी बदलने में और उनके सामर्थ्य को बढ़ाने में समय लगेगा, तो वो तो आपको परिवेश के और वहां पे जो साधक आ रहे हैं उनके हिसाब से ही देखना पड़ेगा। लेकिन नॉलेज होना चाहिए। आसनों का रोगानुसार आपको पैकेज कराया, कल सिखाया भी था, नोट डाउन कराया था, आज सुबह करके भी दिखाया, आने वाले 1-2 दिन में आप और करेंगे। तो रोगानुसार योग, रोगानुसार आसन, रोगानुसार प्राणायाम, इसका ज्ञान प्रामाणिकता के साथ हर एक योग शिक्षक को होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए प्रयास करोगे? तो एक प्रामाणिक योग शिक्षक बनने के लिए क्या आवश्यक है कि आपको रोगानुसार योग, आसन, प्राणायाम आने चाहिए। अब आने चाहिए कह तो दिया, लेकिन यहां पे यदि बात खत्म कर जाएंगे तो आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं होगा। आने चाहिए, कैसे आएंगे? 2-3 साधन है। परम श्रद्धेय गुरुदेव का लाइव चैनल आप देखोगे वो कैसे कराते हैं तो आपको पता चलेगा, कुछ ऐड हुआ है, तरीका चेंज हुआ है। अगर आप लाइव देखोगे, अब जैसे आप कहोगे कि सुबह तो हम क्लास लगाते हैं, तो सुबह तो हम कैसे सुन सकते हैं, 5 बजे गुरुदेव भी आते हैं, 5 बजे हम भी क्लास लगाते हैं। तो दिन में कभी आप कुछ करते हुए, बैठे, सोते, मतलब दिन में चला दिया और काम भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, गलत चिंतन भी कम से कम दिमाग में, टेंशन नहीं चलेगी। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, जैसे कल आदरणीय राकेश भ्राता जी बता रहे थे कि इतना तो आपको करना ही है, सोशल मीडिया का भी काम, कि परम श्रद्धेय गुरुदेव का, आचार्य श्री जी का, पूज्य दीदी जी का, या हम लोगों के जो चैनल होते हैं, यूट्यूब है या फेसबुक है, इंस्टा है, उनको एक बार खोल करके उस पर एक लाइक और एक कमेंट कर दिया करो। अब आपके मन में आ सकता है इसकी क्या जरूरत है, ये जबरदस्ती का, लेकिन देखो इसकी जरूरत है नहीं वैसे कुछ भी, लेकिन आज की दुनिया उन्हीं को ताकतवर मानती है जो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है। अब फालतू लोग, बेकार लोग, गंदगी से भरे हुए लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ा बढ़ा करके पूरे इंस्टाग्राम को, पूरे फेसबुक को सत्यानाश मचा करके रखा है। प्लेटफॉर्म है,
और हमेशा अच्छे लोग ये सोच करके बैठ जाते हैं कि हमें क्या करना। क्यों क्यों नहीं करना? गलत लोग गंदगी को फैलाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और अच्छे लोग खुद में संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं, इसलिए पतन होता है आज तक। जितने आध्यात्मवादी लोग हैं वो अपनी ध्यान साधना तक सीमित रहते हैं, खुद का कल्याण करते हैं और संसार का क्या। इसीलिए दुनिया जैसी भाषा में समझती है हमको उसी भाषा में समझाना है। इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर अपने योग की पोस्ट डालो, योग की फोटोज डालो, रील्स बना करके डालो, एक दूसरे की लाइक करो, एक दूसरे के व्यूज बढ़वाओ, मतलब अच्छी चीजों को जितना फैला सको फैलाओ। क्योंकि जब गलत लोग नहीं पीछे हटते तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी समय शांत बैठने का नहीं है, क्रांति का युग है, ये परिवर्तन का युग है और परिवर्तन आ रहा है तो उसमें हमको सहयोग देना है। कितना टाइम लगता है? आपको एक बार सर्च करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, फॉलो करना है,